कोर्स एनरोल करने के बाद आप लोगों के लिए ये मेरी वीडियो नंबर 1 है। मैं रिकॉर्ड इसको थोड़ा बाद में कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बात स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वो वीडियो नंबर 1 में आपको मैं बता रहा हूँ कि अब आपने कोर्स का फॉर्म फिल अप कर लिया, तो आप इस कोर्स में आगे चलेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे तो अब मेरी कुछ और वीडियोज़ भी रिकॉर्डेड हैं। आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें, ताकि जो मैं बेसिक माइंडसेट आपको देना चाह रहा हूँ, आपके ज़हन में हो कि यार आप जिनका कोर्स ले रहे हैं, वो आपको देना क्या चाह रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हमसे लें भी जो हम आपको देना चाह रहे हैं। कोई और चीज़ आपके ज़हन में ना हो, और हम दोनों के माइंड आपस में एक साथ मेंटेन हो जाएँ और उसके ऊपर हम यूजुअल मिल के आगे चल रहे हों, ठीक है? तो एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये है कि इस कोर्स के अंदर फॉर्म फिल अप करने के बाद अब सेकंड काम आपका ये है कि आपको एक वीडियो आएगी एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट की यहाँ डेफिनेशन मैं चलिए लगवा देता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली होता ये है कि आपको पता चले कि आपका रुझान किस तरफ है, रुझान का टेस्ट, ठीक है? अगर मसलन किसी आदमी का बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि उसको सोशल स्किल्स पसंद होती हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद होता है, ठीक है? कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट्स होता है, खामोश रह के खामोशी वाले काम पसंद होते हैं, प्रोग्रामिंग, कोडिंग उसको पसंद होती है। कोई आदमी होता है उसको डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइनिंग करना उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। कोई आदमी मार्केटिंग वगैरह की तरफ, एड्स चल रहे हों, पैसा आ रहा हो, जा रहा हो, और पैसे का जो प्रेशर होता है, लोगों के बहुत सारे पैसे मेंटेन करना, मैनेज करना, उसकी टेंशन लेना, उसको वो पसंद होता है, तो वो पेड मीडिया की तरफ जा सकता है। तो हर आदमी के अपने रुझान होते हैं, उसके कॉन्फिडेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से उसकी एजुकेशन चूज़ करने में थोड़ी-सी हेल्प की जा सकती है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इवन आप ले भी सकते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, फ्री में भी होते हैं, तो उससे भी आपके लिए थोड़ा-सा इसमें हेल्प हो जाएगी। और बाकी लेकिन ये कि बेसिक तरीके से मैं आपको ऑनलाइन सबसे पहले कुछ तरीका बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपने किस तरह से चूज़ करना है कि आपने कौन-सा कोर्स करना है, ताकि आप खुद चूज़ कर रहे हो कि यार मैं कौन-सा कोर्स कर रहा हूँ। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको खुद एक सेंस ऑफ चॉइस मिलेगा कि आपने खुद चूज़ किया है आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पे एक कोर्स थोप दिया गया, आपको तो पता ही नहीं था। डेफ़िनिटली आपको पता तो नहीं था, लेकिन हम कहेंगे कि पहले आप पता कर लें कि आपने क्या करना है। तो उससे 2 फ़ायदे ये कि एक तो आपको खुद चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगी, आप खुद चूज़ करेंगे, आपको सेंस ऑफ चॉइस मिलेगा। और सेकंड बात ये है, इससे बड़ा ज़बरदस्त काम जो आपको मिलेगा, वो ये है कि आपको अपनी फ़ील्ड के अलावा भी बाकी फ़ील्ड्स के नाम तो पता चल जाएँगे, और उनकी बेसिक डेफ़िनिशन तो पता चल जाएगी यार, और चीज़ें होती क्या-क्या हैं। 10, 12, 15 चीज़ें और भी कोई सी इंडस्ट्री की हैं, तो उनकी बेसिक डेफ़िनिशन, उनकी तारीफ़ और उनमें क्या काम होते हैं, आपके ज़हन के मुताबिक कुछ ना कुछ पता चल जाएँगे आपको। तो फिर आप उसमें चूज़ करेंगे, तो आपको कम से कम किसी दिन कोई आदमी बताएगा मैं फ़लाँ काम करता हूँ। मसलन इफ़ यू आर पेड मीडिया एक्सपर्ट, आप पेड मीडिया चलाते हैं, आप एड्स चलाते हैं फेसबुक के ऊपर, गूगल वगैरह के ऊपर, और एक आदमी कहता है यार मैं रिएक्ट पे प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो आपको पता होगा कि यार रिएक्ट की प्रोग्रामिंग होती क्या है? आपने की तो नहीं है, आपको आती तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो है ना, कोई बताएगा तो आपके लिए यार ये होता क्या है, आप हैरान हो जाएँ। आपको पता है क्या है, मैंने देखा हुआ तो था कि होता क्या है, आई नो दैट बट आई एम नॉट इन दैट फील्ड। तो इससे आपको एक्सपोज़र मिलेगा, मल्टीपल फ़ील्ड्स का पता चलेगा, जो आप नहीं भी कर रहे हो उनका ही पता चलेगा। तो मे बी डाउन द लाइन आप मल्टीपल स्किल्स के ऊपर यूजुअली लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है। तो पहले के बाद दूसरी क्या करनी है, तीसरी क्या करनी है, तो आपको पहले से उन चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा पता होता है ना। तो इट्स लाइक कि आपने एक मैप देख लिया, गूगल मैप में आपने देख लिया ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब आप ये गए नहीं है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये आप अभी यहीं पे खड़े हैं, लेकिन आपने जब मैप देख लिया, तो आपको पहले से ज़हन में पता है कि यार देखो यूँ रास्ता होगा। तो आपके लिए काफ़ी सहूलत हो जाती है जब आप उन रास्तों पे चलते हैं, तो आपका एक ऑब्वियसली माइंड बना होता है। आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार यहाँ कब पहुँचना है, आपको उसके घंटों का भी पता होता है, मिनट भी बता देता है वो कितने घंटे में लगेंगे, कितना किलोमीटर है, सब कुछ पहले से पता लग जाता है ना। तो इसी तरह से एक अच्छी रिसर्च कोर्स चूज़ करने से पहले सारे कोर्सेज़ के ऊपर जो आपको पसंद आ रहे हैं, वो ऐसी है कि आप पहले से मैप, उसका टाइम, उसका रास्ता, उसकी मुश्किलात, उसकी आसानियाँ सारी मालूम कर लें, और उसका अर्निंग पोटेंशियल और उसकी मार्केट में कितनी डिमांड आनी है आइंदा वाली मार्केट में, ये सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है? इन सारे क्राइटेरियाज़ को आप बाकायदा लिस्ट डाउन करेंगे, और उसके ऊपर उनके दरमियान में कंपैरिजन बनाएँगे। चैट जीपीटी सब कुछ आजकल खुद ही 1 क्लिक पे बना के दे देता है। लेकिन देखें जी, एक बात है, चैट जीपीटी का अपना दिमाग है और आपका अपना दिमाग है। अगर आप खुद उनको रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, चैट जीपीटी से ही पूछेंगे, लेकिन फिर वो जो बातें बता रहा है उसको मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स करके और वाज़ेह करेंगे, उस पे हर एक चीज़ पे 1-2 वीडियोज़ देखेंगे, तो आपका माइंड बहुत खुलेगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट आपका जो काम है, वो कोर्स चूज़ करने का है। कोर्स चूज़ करने के लिए एक गूगल शीट आपको प्रोवाइड अभी हम कर देते हैं। उसके अंदर 6-8 फ़ील्ड्स के नाम आ जाएँगे, और ताकि मैं इसको ज़रा सिंपल से स्टार्ट करूँ, उसके अंदर आप उन 6-8 फ़ील्ड्स को चूज़ करेंगे, देखेंगे, हर एक को समझेंगे कि यार ये क्या होती है, कैसे होती है। उस शीट को फ़िल अप करेंगे, फ़िल आउट करके उसमें तमाम बातें अलहदा करेंगे कि यार ये देखो फ़लाँ काम है, ये फ़लाँ काम है, और किस काम की क्या क्वालिटी है और उसकी कितनी डिमांड है, वो सारे सवालों का आप फ़िल अप करेंगे। तो उस तरह से आपको उन सारे फ़ील्ड्स का पता भी चल जाएगा, फिर आप उनमें से कोई एक फ़ील्ड चूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों को सामने देख के आप पहले अपना रुझान देखें किस तरफ जा रहा है, और उनमें से एक चीज़ को चूज़ करें,
ठीक है, तो ये सबसे पहले करने का आपका काम है। थैंक यू सो मच।